नमस्कार। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था का मानो सागर उमड़ता है, पर उस सागर की गहराई में छिपा है एक सदियों पुराना रहस्य। आज हम खाटू श्याम के उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम मंदिर की। और यहाँ हर साल कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं, बल्कि लाखों, जी हाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। अब ये आंकड़ा ही इस जगह की अहमियत बताने के लिए काफ़ी है ना? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। देखिए, ये एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां आज की जो आस्था है ना, वो हजारों साल पुरानी जड़ों से जुड़ी हुई है। ये मंदिर आप समझिए भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। यहाँ भक्त एक देवता के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने आते हैं, जिन्हें सब बहुत प्यार से बाबा श्याम कहकर पुकारते हैं। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस रहस्य की पहली परत खोलने का। सवाल ये है कि आखिर कौन है ये बाबा श्याम, जिनकी इतनी ज्यादा मान्यता है? तो सवाल सीधा सा है, आखिर हैं कौन ये खाटू श्याम? और इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका देगा, क्योंकि इनकी पहचान किसी साधारण देवता की बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब जानने के लिए हमें सीधे चलना होगा महाभारत के युग में। जी हाँ, खाटू श्याम जिन्हें आज पूजा जाता है, वो असल में उस महाकाव्य के एक महान योद्धा का ही कह सकते हैं आधुनिक रूप है। और उस महान योद्धा का नाम था बर्बरिक। तो चलिए अब जरा बर्बरिक की कहानी और उनकी शक्ति का राज जानते हैं। देखिए, बर्बरिक की शक्ति का पहला सबूत तो उनके वंश में ही है। वो महाभारत के महाबली भीम और नागकन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। मतलब शक्ति और वीरता तो उन्हें विरासत में ही मिली थी, है ना? लेकिन बर्बरिक की शोहरत सिर्फ उनके वंश की वजह से नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत का राज तो उनके दिव्य अस्त्रों में छिपा था, वो 3 रहस्यमयी बाण। बर्बरीक को ये शक्ति मिली 2 खास वजहों से। पहली, देवी की कठोर भक्ति, जिससे उन्हें 3 चमत्कारी बाण मिले, और दूसरी, भगवान शिव का वरदान, जिससे उन्हें एक ऐसा धनुष मिला जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था, एक अजेय धनुष। अब जरा इन बाणों की शक्ति का अंदाजा लगाइए। ये इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध का नतीजा तय कर सकते थे। सोचिए, वो युद्ध जिसमें लाखों योद्धा शामिल थे, बर्बरिक अकेले ही सब कुछ खत्म कर सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर बर्बरिक इतने ही शक्तिशाली थे, तो वो इतिहास के सबसे महान योद्धा क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि कहानी का रुख यहीं से बदलता है। इतिहास ने एक बहुत अलग मोड़ ले लिया था। और यहीं पर हम इस कहानी को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरा युद्ध जीत सकते थे, तो फिर महाभारत के इतिहास में उनका क्या हुआ? वो कहाँ थे? यही है खाटू श्याम का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य।